अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मजे से आपकी जिंदगी गुजर रही होंगी और आपकी स्टडीज भी होप सो कि बहुत अच्छी जा रही होगी। और अब तक जितने हमने लेक्चर यहाँ पे रिकॉर्ड किए हैं वो आपको मिल रहे हैं और आप माशाल्लाह से उनको आप देख भी रहे हो, अप्रिशिएट भी कर रहे हो। ये हमारे लिए एक पॉजिटिव थिंग है। दैट्स व्हाई आपकी एफर्ट्स रियली अप्रिशिएट अस और मोटिवेट अस टू यहाँ पे हम बार बार आए और रिकॉर्डिंग करें और नया स्टफ आपको दे और आपके कंसेप्ट रिफ्रेश करे, रिवाइज करे, उसको और रिफाइन करे, बेहतर कर सके। इंशाल्लाह आप हमारे साथ जुड़िए और सपोर्ट करें। और जो भी इस वीडियो को देखते हैं काइंडली वो अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या उसके पास जो भी सोशल मीडिया का वो ऐप है उस पे वो डाले वो लिंक और रिक्वेस्ट करें वहाँ पे स्टूडेंट्स को पर्टिकुलरली कि आए इस पे और सब्सक्राइब करें, इस चैनल को लेके जाएं और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको अच्छा सा अच्छा स्टफ हम प्रोवाइड कर सके। ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स टुडेज टॉपिक, टुडेज लेक्चर। हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अब तक हम लोग बेसिक चीजों का ग्रिप थोड़ा बहुत गेन कर चुके हैं। वी टॉक अबाउट द स्टोइकोमेट्री, अबाउट द कंडीशंस, अबाउट द assumptions required for the stoichiometric calculations, and then we talk about the atomic masses or relative atomic masses and atomic mass unit। और फिर उनमें बहुत सारी हम लोगों ने बातें की, कंसेप्ट डेवलप किए और फिर हम लोग मोल पे हम बात कर चुके हैं, अवोगाड्रो नंबर पे हम बात कर चुके हैं। आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम करने जा रहे हैं कि अगर हमें कुछ क्वेश्चंस दिए जाएं, कुछ सवाल दिए जाएं, मोल्स दिए हुए होंगे, पूछा जाएगा कि अगर एक एटम के, एक मॉलिक्यूल के या एक फार्मूला यूनिट के इतने मोल्स हैं तो बताओ इतने मोल्स में ये कितना वजन रखता होगा, कितने मास के बराबर होगा या इसमें कितने पार्टिकल्स हो सकते हैं। सो आज हम ये चीजें कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, सो आप यहाँ देख सकते हैं मोल। तो मोल के तीन वो हमारे पास फार्मूले, हमारे पास एक्सप्रेशंस बनते हैं, मैस के लिहाज से, पार्टिकल्स के लिहाज से और वॉल्यूम के लिहाज से। क्योंकि हम जब इस पे डिस्कशंस कर रहे थे पीछे तो हमें फील हुआ था कि 1 मोल का मतलब क्या होता है। वो जब हम मैस के बारे में बात करते थे तो एटॉमिक मैसेज या मॉलिक्यूलर मैसेज या फॉर्मूले मैसेज को हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करते थे। तो मींस मोल का ताल्लुक तो एक मैसेज के साथ है। ठीक है, किसी भी एटम का एटॉमिक मास के साथ है जब उसको हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हो, या इफ वी आर एक्सप्रेसिंग द मॉलिक्यूलर masses ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ग्राम्स, वो भी 1 मोल के बराबर होता है। अगर हम किसी फार्मूला यूनिट का मास ले रहे थे तो फिर वो भी मोल के साथ रिलेट हो रहे थे। फिर हम पार्टिकल्स पे हमने बात की थी कि 1 मोल मीन्स 6.02 टू 10 to the power 23 पार्टिकल्स। पार्टिकल्स में एटम्स, आपके पास फार्मूला यूनिट्स, आपके पास मॉलिक्यूल्स और कोई भी आयन हो सकता है। ठीक है, तो हम इन चीजों पे बात कर रहे थे। ठीक है, फिर हम वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने बात की थी कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, कोई भी गैसियस फॉर्म है तो अगर वो एसटीपी कंडीशंस पे है तो वो 22.4 डीएम क्यूब या लीटर जगह ऑक्युपाई करते हैं। तो ये बातें भी हमने की थी। तो हम मोल को एक्सप्रेस कर रहे थे या डिफाइन कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ मैसेज, इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स। तो इट मीन्स दैट हम मोल को इन 3 तरीकों से डिफाइन कर रहे थे। इट मीन्स दैट हम इनके 3 एक्सप्रेशंस लिख सकते हैं। वो क्या क्या हो सकती है, देखिए मोल है गिवन अ टेकन मास इन ग्राम्स, ग्राम में होने चाहिए आपके पास, डिवाइडेड बाय द मोलर मास। इन मोलर मास मीन्स अगर एटम है तो एटॉमिक मास, अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास, और अगर आपके पास फार्मूला यूनिट्स हैं तो फिर फार्मूला या मोलर मास, फार्मूला मास आप कह सकते हैं। ठीक है, सो इन तीनों कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम मोलर मास लगा देते हैं। सो
given a taken mass in grams divided by the molar mass, which would be in gram per mole. ठीक है, पार्टिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो मोल बराबर होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी एन, कैपिटल एन, डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन नहीं है. इन दिस केस इट इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय द एवोगैड्रो नंबर. सो पार्टिकल 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, या लाखों करोड़ों में भी हो सकते हैं. आपने उसको डिवाइड करना एवोगैड्रो नंबर पे. और वॉल्यूम के टर्म्स में अगर हम मोल को डिफाइन करना स्टार्ट करें तो वॉल्यूम इन लीटर होना चाहिए, इन डीएम क्यूब होना चाहिए. गिवन अ टेकन वॉल्यूम ऑफ एनी गैसियस स्पीशीज शुड बी इन डीएम क्यूब इन लीटर. ओके, अगर एमएल में है तो डीएम क्यूब में लेके आओ, लीटर में लेके आओ, डिवाइड बाय द मोलर वॉल्यूम विच इज 22.4 लीटर या डीएम क्यूब. ठीक है, तो इन 3 फार्मूले से हम बहुत सारे सवालात हल करते हैं. ठीक है, कि मोल गिवन होगा, मैस पूछा जाएगा, मैस गिवन होगा, मोल पूछा जाएगा. ठीक है, आपको मोल गिवन होगा, पार्टिकल्स पूछे जाएंगे, पार्टिकल्स गिवन होंगे, मोल्स पूछे जाएंगे, मोल गिवन होगा, वॉल्यूम पूछा जाएगा, वॉल्यूम गिवन होगा, आपसे मोल पूछे जाएंगे. ठीक है, इट मीन्स दैट अब अगर इन इक्वेशंस को देखें, इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3, इन इक्वेशन में आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सब का सब मोल मोल मोल. सो इट मीन्स दैट क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, 3 इक्वेशंस को इस फॉर्म में लिख सकते हैं? डेफिनेटली हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं. कैसे? मोल, मोल आपको पता है बराबर है किसके? अगर मैसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं तो गिवन अ टेकन मैस बाय मोलर मैस. ठीक है, और अगर हम पार्टिकल्स के रेफरेंस में पॉइंट ऑफ व्यू इन टर्म्स में बात कर रहे हैं देन मोल वुड बी नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर. अगर वॉल्यूम के टर्म्स में बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम. तो मोल तो सबके लिए कॉमन है. सो इट मीन्स दैट कैन वी कोरिलेट ये तमाम के तमाम रेशोज हम एक दूसरे के साथ क्या इसको रिलेट कर सकते हैं? यस डेफिनेटली, बिकॉज सब में मोल कांस्टेंट है, बराबर है, इक्वल है, वही टर्म है. ठीक है, सो इट मीन्स दैट हमारे पास कुछ मुख्तलिफ किस्म के रिलेशंस बनते हैं. हमारे पास एक रिलेशन ये बनता है डिवाइडेड बाय मोलर मास. अब देखिए, ये जरूरी नहीं कि आपको मोल गिवन हो मास निकाला जाए, या मास गिवन हो मोल निकाला जाए, पार्टिकल गिवन हो मोल निकाले जाए, या मोल गिवन हो उससे पार्टिकल्स आप कैलकुलेट करो, वॉल्यूम गिवन हो मोल, मोल गिवन हो वॉल्यूम. यस, एक तो हम इस किस्म की कैलकुलेशंस करेंगे. ठीक है, कि जो सिंपल सिंपल होंगे. मोल गिवन होगा, मास पूछा जाएगा, मैस गिवन होगा, मोल पूछा जाएगा. ठीक है, इस किस्म के हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे. ठीक है, पार्टिकल्स गिवन होंगे, मोल पूछे जाएंगे, मोल गिवन होंगे, पार्टिकल्स पूछे जाएंगे, वॉल्यूम गिवन होगा, मोल पूछा जाएगा, मोल गिवन होगा, वॉल्यूम पूछा जाएगा. ये बहुत सिंपल सिंपल कैलकुलेशंस है. इस टाइप के हम लोग करेंगे और ये बहुत फायदेमंद होंगी आप लोगों के लिए, क्योंकि आपके पेपर में इसी टाइप के आएंगे सारे. ठीक है, तो ये कैलकुलेशंस आपके आने चाहिए और इस पे आपका फोकस होना चाहिए. देन थोड़ा सा हम जब ये सीख जाएंगे, थोड़ा सा मूव करेंगे आगे, फिर हमें मोल गिवन नहीं होगा, हमें शायद पार्टिकल्स गिवन हो. ठीक है, और पूछा जाएगा कि भाई हमने इसके इतना मास लिया था. ठीक है, क्लियर. और फिर कि इसका मोलर मास मालूम करिए, मोलर मास गिवन होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी गिवन होंगे कि कितने मास के बराबर होगा. तो फिर मीन्स हमें इनमें से कोई भी चीज, यानी या ये गिवन होगा, ठीक है, तो ये मालूम करेंगे, या ये मालूम करेंगे, ये तो ऑलरेडी आपको नोन है. ठीक है, या ये गिवन होगा तो हम ये मालूम करेंगे. तो हम इस तरीके से कोरिलेट कर करके और भी करते हैं. देखिए, या ये भी तो हम कर सकते हैं, वॉल्यूम की टर्म्स में हम ये भी तो कर सकते हैं. ये गिवन होंगे, ये पूछा जाएगा आपसे, ये गिवन होगा तो आपसे ये पूछा जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो आपको ऑलरेडी नोन है. ठीक है, इसी तरीके से अगर मास आपको पास गिवन है, मोलर मास तो आपको कंपाउंड से ऑलरेडी पता होगा. ठीक है, तो हम वो इनको इन टर्म्स में भी ले सकते हैं. ये पूछा जाएगा, ठीक है, ये आपको गिवन होगा, या ये गिवन होगा, ये पूछा जाएगा. क्लियर. या हम ये भी तो लिख सकते हैं कि मैस वॉल्यूम का भी आ गया. इट मीन्स दैट अब हम इन तमाम रिलेशनशिप्स को यूज करते हुए, ठीक है, कुछ
प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करेंगे, सिंपल से स्टार्ट लेंगे, थोड़ा थोड़ा कम्प्लेक्स पे जाएंगे और वहां से इंशाल्लाह आपकी ये जो कैलकुलेशन टाइप्स होती है आपके इंशाल्लाह बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो थोड़ा सा एक मूव करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए सब। ये क्वेश्चन आप अपने आप से भी बना सकते हैं, इजी सिंपलेस्ट से लेते हैं। सरे पहले हम इधर से स्टार्ट लेते हैं। ठीक है, मोल गिवन होंगे, आपसे मास पूछा जाएगा ग्राम्स में। जैसे हम लेते हैं स्टार्ट से H2O से, पानी के मॉलिक्यूल से। ठीक है, इस मॉलिक्यूल से स्टार्ट लेते हैं, H2O से स्टार्ट लेते हैं और हमें सवाल गिवन है कि अगर हमारे पास 5 मोल्स, if we have 5 moles of H2O, अगर आपके पास 5 मोल्स H2O हैं तो बताइए, ठीक है, कि कितने मास के बराबर होगा। तो मास ऑफ H2O को आपने क्या करना है, मालूम करना है। If you have 5 moles of H2O, so it would be equal to how many grams of H2O? सवाल ये है, अगर हमारे पास 5 moles H2O है तो बताइए H2O के ये कितने मास के बराबर होगा, कितने ग्राम्स के बराबर होगा। तो देखिए सवाल कैसे आपने करने हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप पेपर में जाके बैठोगे और पेपर लिखना स्टार्ट करोगे तो द फर्स्ट वुड बी गिवन डेटा। आपको जो भी प्रॉब्लम गिवन हो डेफिनेटली उसमें आपको डेटा गिवन होता है। ठीक है, तो वो गिवन डेटा आपने कैलकुलेट करना है, हेडिंग डालनी है बाकायदा कि भाई ये जो सवाल दिया गया है इस पे मुझे क्या गिवन है। वो सवाल पढ़िए, वो क्वेश्चन रीड आउट कीजिए और फिर उधर से आप क्या करें, डेटा निकालने की कोशिश करें। अब इस सवाल को देखे, इस क्वेश्चन को देखे, सो हमें मोल्स गिवन है और किसके गिवन है, पानी के यानी H2O के। सो गिवन डेटा में हमें पता है कि 5, या हम यूं लिख सकते हैं कि मोल्स ऑफ H2O गिवन है और वो कितने हैं, 5 मोल है कि नहीं है। ये आपका गिवन डेटा हुआ। फिर सवाल को पढ़ने के बाद हमें फील होता है कि चलो ये तो डेटा मैंने निकाल लिया सवाल से, क्या चीज गिवन थी, लेकिन क्या चीज पूछी जा रही है, रिक्वायर्ड क्या है, वो क्या मांग रहे हैं। ठीक है, तो फिर हेडिंग डालना होगा आपको रिक्वायर्ड। कि रिक्वायर्ड क्या है, क्या रिक्वायर्ड है, मैथ रिक्वायर्ड है कि नहीं है, किसका मैथ रिक्वायर्ड है, H2O का, इन ग्राम्स में, ये हमें चाहिए, ये आपने मालूम करना है। तो देखिए एक हेडिंग आपकी होती है गिवन डेटा की, कि आपको क्या चीज गिवन है, ये आपने क्वेश्चन से उठाना है। फिर उसी क्वेश्चन में रिक्वायर्ड भी छुपा हुआ है, वो भी आपसे मांग रहे होते हैं, तो उसकी हेडिंग डालनी है। ठीक है, फिर आप आते हो कि अच्छा चलो गिवन डेटा भी निकाल लिया, रिक्वायर्ड भी निकाल लिया, अब मैं इसको कैसे निकालूंगा, दैट्स कॉल्ड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की हेडिंग डाले आप, स्टेप वाइज आए। ठीक है, जब सॉल्यूशन की डालते हैं आप फील करते हो कि मुझे क्या मालूम करना है, ओह मैथ मालूम करना है, मोल गिवन है। ठीक है, तो फिर आप लिखते हो यहां पर क्या, पहले आप लिखते हो यहां पे फार्मूला या इक्वेशन, फार्मूला फॉर या इक्वेशन फॉर मोल, वो आपको पता, ये सब हेडिंग में आपका होगा। तो मोल बराबर होता है आपके पास किसके, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब H2O का मोलर मास आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप निकाल लो सेपरेटली। ठीक है, मोलर मास ऑफ H2O, तमाम जिसमें जितने भी एटम्स हैं उनके एटॉमिक मासेस, ठीक है, उनको प्लस करो। जैसे आपके पास हाइड्रोजन है और आपके पास इस पर ऑक्सीजन है, ये 2 लोग हैं आपके पास, इनको आपने प्लस करना है। कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 1 AMU होता है। हमने लास्ट में इसको मोल में लेके जाए तो ग्राम में आपने एक्सप्रेस करना है, तो 1। ठीक है, अब देखिए एक ही ऑक्सीजन, लेकिन एक ऑक्सीजन का 16 AMU होता है। ठीक है, तो 2 + 16 तो 18 AMU, लेकिन चूंकि हम यहां पे क्या लिख रहे हैं, मोल्स के लिए कैलकुलेशंस कर रहे हैं। ठीक है,
तो हमने जो मोलर मास निकालना है, क्योंकि लफ्ज मोलर मास का यूज हो रहा है, मॉलिक्यूलर मास का नहीं यूज हो रहा है, मोलर मास का, तो आपके पास हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल। अब देखिए, अब आपको ये गिवन है, ये तो आपको ऑलरेडी गिवन है। क्या गिवन है? 5 मोल गिवन है, ठीक है। ये आपने मालूम करना है, यू नीड टू फाइंड आउट मास इन ग्राम्स, और फिर मोलर मास H2O का वो कितना है? वो 18 ग्राम पर मोल। क्लियर? ठीक है, समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ओके गुड। अब आप देखिए, ये यहां पे लेके आए तो 15 N2 18 मैथ के बराबर होगा कि नहीं होगा? ठीक है, इसको कैलकुलेट कीजिए तो 90 आ रहा है। ओके 90, ये आपके पास आया मैसा H2O। इट मीन्स दैट कि अगर आपको मोल गिवन है, सो यू कैन इजीली कैलकुलेट द mass, ठीक है, by putting the formula simply. But how to do these practice problems, how to do these mathematical problems, आपने ऐसे करना है। The first thing is given data, required solution. If you have any formula, write down the formula, and then जब आप ये रिजल्ट निकालते हो तो आप यहां पर लिखिए, लास्ट में आंसर लिखिए हेडिंग डालकर। तो अगर आप ये 4 स्टेप करेंगे पेपर में, तो इंशाल्लाह आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। और इन जैसे सवाल पे आप मस्ट जाए, क्योंकि इनमें से आपकी कटिंग नहीं होती, आपको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं इजीली, ठीक है। सो देखिए, अब अगर आपको फॉर एग्जाम्पल यहां में देखो, चेंज कर रहा हूं चीजों को। अगर मैंने कहा कि फॉर एग्जाम्पल देखिए 80, चले सिंपल करते, 90 ग्राम ऑफ H2O है, तो बताइए ये कितने मोल्स के बराबर होगा? अब देखिए, मास गिवन है, अब आपसे पूछा जा रहा है किस चीज के बारे में? मोल्स के बारे में। तो अगेन गिवन डेटा, अब गिवन डेटा में आपको क्या गिवन है? मास ऑफ H2O गिवन है। वो कितना गिवन है? वो 90 ग्राम गिवन है। क्लियर? अब आपसे क्या चीज रिक्वायर्ड है, क्या चीज पूछी जा रही है? वो मोल्स पूछे जा रहे हैं। वो आपसे अब मोल्स पूछे जा रहे हैं। सोल्यूशन क्या? अगेन द सेम फार्मूला। नाउ अब आपके पास ये चीज गिवन है, ये आपको ऑलरेडी कंपाउंड से मालूम है, ठीक है। तो आप सिंपली पुटिंग करेंगे, मैं इसकी जगह में क्या लिखूं अब? 90 ग्राम और 18, और यहां क्या लिखूंगा? 18 लिखूंगा। तो अब जब कैलकुलेट करोगे, आपके पास जो मोल्स आएंगे वो क्या आएंगे? 5 मोल्स आ जाएंगे। ये किसके आ गए? H2O के। सो इन द सेम वे आप लोगों ने पार्टिकल्स की प्रॉब्लम भी इसी तरीके से गिवन करनी है, या आपने उसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। आपको फॉर एग्जाम्पल सोडियम का एटम गिवन है और आपसे पूछा जाएगा इफ यू हैव 12 and 12.044 10 to the power 23 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, तो बताइए ये कितने मोल्स के बराबर होगा? या मोल्स गिवन होंगे 10 मोल्स ऑफ सोडियम एटम, बताइए इसमें कितने पार्टिकल्स छुपे हुए हैं? तो आपको ये चीजें अब आनी चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको वॉल्यूम गिवन है और वॉल्यूम पे आपके पास सवाल आते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है एट एसटीपी कंडीशंस आपके पास SO3 गैस है या CO2 गैस है या मीथेन गैस है या कोई भी आपके पास गैसियस कंपाउंड गिवन है, सब्सटेंस गिवन है, ठीक है, और आपसे पूछा जाता है, ठीक है, कि एसटीपी कंडीशंस हैं, ठीक है। अगर आपके पास 5 मोल्स हैं H2O वेपर्स के, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के, SO2 के, SO3 के, तो बताइए, ठीक है, ये कितना वॉल्यूम रख रहा होगा, ऑक्युपाई करेगा, ठीक है। तो आपको फार्मूला पता है, सिंपली आपको मोल गिवन है, वॉल्यूम आपने मालूम करना है, मोलर वॉल्यूम तो आपको ऑलरेडी नोन है, दैट इज 22.4, ठीक है। तो आप ऐसे कैलकुलेट करोगे, आपको वॉल्यूम गिवन होगा कि 44.8 लीटर आपके पास मीथेन गैस है एट एसटीपी, बताइए कितने मोल्स के बराबर है? तो आपको वॉल्यूम भी गिवन है लीटर में, आपने क्या करना है? मोलर वॉल्यूम से उसको सिंपली डिवाइड करना है, आपके पास मोल्स आ जाएंगे। सो ये सिंपल किस्म के आपके पास
वो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं इन विच यू विल बी प्रोवाइडेड विद मोल्स, और आपसे पूछा जाएगा मैथ के बारे में, मैथ गिवन होगा, मोल के बारे में पूछा जाएगा, मोल गिवन होंगे, पार्टिकल्स के बारे में पूछे जाएंगे, पार्टिकल्स गिवन होंगे, मोल के बारे में पूछा जाएगा, वॉल्यूम गिवन होगा, मोल के बारे में पूछा जाएगा, या मोल गिवन होंगे, आपसे वॉल्यूम के बारे में पूछा जाएगा। तो ये सिंपलेस्ट वे है। बताने का मकसद ये है यहाँ पे, क्योंकि ये तो आपको आते होंगे, लेकिन इसलिए करवाने का या इसलिए आने का मकसद मेरा जो यहाँ पे था, वो पर्टिकुलरली कुछ बच्चे डायरेक्ट करते हैं, ठीक है, उनको आता है सब कुछ, लेकिन वो पेपर को नहीं देखते, बोर्ड पैटर्न को नहीं देखते कि भाई जब मैं इसको पेपर में हल करूंगा इस सवाल को, ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है, 2 मोल्स H2O को गिवन है, पूछा जाए कितने मास के बराबर होगा, तो उसको जुबानी याद हो रहा है कि भाई 1 मोल 18 ग्राम के बराबर है, तो 2 मोल 36 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, वो तो लिख देता है, 1-2 लाइन में आंसर लिख के आ जाता है, वो सही भी होता है, ठीक है। लेकिन चूंकि वो बोर्ड के आपके एग्जाम्स होने वाले, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस पे नंबर नहीं मिलेंगे। अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है या 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको 1 मार्क मिल जाएगा। अगर आप उनको इस तरह लेके जाओगे, उस छोटे से सवाल को आपने स्टेप में डिवाइड किया, एक पैटर्न से आए, उस सवाल को, उस क्वेश्चन को आपने खूबसूरत बना के पेश किया, ओके सर, दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, वी नो, but in this question, if we go for the solution, the first thing is we need to draw some data from this question, that what is asked, ठीक है, या what is given in this in the question. So the first thing is आप हेडिंग डाले given data की हेडिंग डालने के बाद लिख के, क्वेश्चन में लिखा है, वहां से सिर्फ उठा के आपने लिखना है कि mass of H2O या moles of H2O या particles of H2O या volume of H2O vapors, ठीक है, वो आपने लिख देने हैं। उसको फील होता है, जो वो चेक करता है कि हाँ ये बच्चा सही स्टार्ट ले रहा है। फिर आप लिखो रिक्वायर्ड कि भाई आप बेसिकली क्या पूछ रहे हो यहाँ पे। तो जब आप वो लिखते हो तो मोल्स ऑफ H2O या पार्टिकल्स ऑफ H2O या वॉल्यूम ऑफ, जो भी आप लिखना चाहो, जो भी क्वेश्चन के मुताबिक है वो आप लिखते हो। उसे फिर फील होता है इसने सही से पढ़ा है, इसने सही से इसको गाइड किया गया है, इसलिए स्टेप वाइज आ रहा है, जिस तरह इसको समझाया गया है, इस छोटे से सवाल को भी वो बहुत खूबसूरत तरीके से हल कर रहा है। देन सोल्यूशन, अगर कोई फार्मूला इन्वॉल्व है, वो फार्मूला आप लिखते हो। अब मोल के लिहाज से, मास के लिहाज के साथ रिलेशन है, या पार्टिकल्स के साथ है, या वॉल्यूम के साथ है, जो भी गिवन है वो आप वहां लिख देते हो, ठीक है। तो और फिर आप लास्ट में आंसर भी लिख देते हो। इट मीन्स दैट जब आप इन स्टेप्स में आओगे तो देन आपका सवाल, आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। स्टूडेंट बोलते हैं कि मैंने तो पूरा किया, सही आंसर भी किया, लेकिन वो इन चीजों को मिस कर रहे हैं, ठीक है। और आपको पता है, आपके जितने भी, आपका KPK का बोर्ड है, आपका पंजाब का बोर्ड है, ठीक है, आपका कराची में अगर आप पढ़ रहे हैं, सिंध में पढ़ रहे हैं, उनके जितने भी बोर्ड्स हैं, ठीक है, अगर आपके बलूचिस्तान में जितने भी आपके बोर्ड्स हैं, मीन्स ऑल ओवर द कंट्री, आपके पास जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं FSC लेवल के, उसमें इन चीजों का बहुत ख्याल रखा जाता है, ठीक है, क्योंकि उनको पता होता है कि ये सवाल इनको आते हैं, लेकिन क्या कंसेप्ट के साथ साथ इनको लिखने का स्टाइल भी आता है, एक बात को ये अपने अंदाज में कैसे लिख सकते हैं, या उस सवाल को किस खूबसूरती के साथ बयान करने का भी इनको स्टाइल आता है कि नहीं आता। तो ये वो चीजें हैं जो आप में पेशेंस, आप में सब्र, ये चीजें क्या करती, डेवलप करती है, और आपको लिखने का स्टाइल आ जाता है। अब हर एक चीज पे लिखना स्टार्ट कर देते हो, और लिखने में खूबसूरती आप में आना स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इन चीजों पे जरूर ख्याल रखिए, क्योंकि आज का टॉपिक तो बहुत सिंपल है, तो माशाल्लाह आप बहुत लाइक हो, बहुत कंसेप्चुअल हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टिल आप आने का मकसद यही था कि आप कुछ स्टूडेंट्स इन चीजों को मिस करते हैं, जिनको आता भी है वो स्किप कर देते हैं। सो काइंडली इसको स्किप ना कर, इस पे कंसंट्रेट करें, ठीक है, क्लियर, गुड। सो इनके प्रॉब्लम्स अब आपको सब आते हैं, इनके सारे प्रॉब्लम्स अब आपको सारे आते हैं, इनके प्रॉब्लम्स अब आपको सारे आते हैं। ये मेरे पास बुक है, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर की KPK टेक्स्ट बुक है, ठीक है। तो मैं इसको फॉलो कर रहा हूं, और जैसे आपके पास देखिए
अब देखिए एक सवाल है आपके पास, ये पेज नंबर 5 पे एग्जाम्पल 1.1 पे, ठीक है। हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 60 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए इसको करते हैं थोड़ा सा ताकि कंसेप्ट क्लियर हो। तो अगर आप थोड़ा सा सोचिए, तो सवाल क्या है गिवन कि हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 60 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सवाल इसके बारे में, इस बेस के बारे में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। अब आप देखिए गिवन डेटा आपने लिखना है, ये हेडिंग डालनी है आपने। गिवन डेटा में क्या है, हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 60 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड का मैस आपको गिवन है। सो मैस ऑफ NaOH आपको गिवन है, वो कितना गिवन है, वो 60 ग्राम गिवन है। क्लियर। फिर अगर मैं आपको 60 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड दे दूं, ये बेटा ले लो 60 ग्राम, ठीक है, तो फिर अच्छा सर तो फिर क्या करूं, क्या पूछना चाह रहे हैं आप, रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड क्या है हाउ मेनी मोल्स, सो मोल्स ऑफ NaOH मालूम करने हैं। अब देखिए सवाल ये था कि मैं लेबोरेटरी में गया, एक डब्बा पड़ा था, उस पर लिखा था सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड NaOH। मैंने वहां से सोडियम NaOH के छोटे छोटे पत्थर होते हैं व्हाइट कलर के, ठीक है, वो उठाना स्टार्ट किया, वेइंग करना स्टार्ट किया सॉरी। जब वो 60 ग्राम हुआ, वो मैं उठा के आपके पास लेके आया कि ये है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और मैंने इसका वे किया, इसका मैस है 60 ग्राम, बताओ ये कितने मोल्स के बराबर होगा। आप ये लिख देते हो कि सर अच्छा आप ये पूछ रहे हैं, यस। फिर आप खुद करते हो कि सर सोल्यूशन, सोल्यूशन में आप कहते हैं कि सर हमें पता है एक फार्मूला, एक इक्वेशन फॉर मोल हमें पता है, वो क्या है, मोल ऑफ NaOH बराबर होंगे mass in grams of NaOH divided by molar mass of NaOH। ठीक है। अब आपसे देखो ये चीज पूछी जा रही है, मोल्स पूछे जा रहे हैं, ये आपको ऑलरेडी गिवन है, तो 60 कर दे। अब आपको पता है कि मोलर मास NaOH का क्या होता है, सोडियम का क्या होता है 23, 16, हाइड्रोजन का 1, तो 40 ग्राम पर मोल, ठीक है, तो 40 करें। क्लियर। तो 3/2, सो 1.5 मोल्स आपके पास आ गए। क्या आ गया आपके पास, इट मीन्स दैट आप ये कर सकते हो इजीली, ठीक है, कि भाई आपने पहले गिवन डेटा लिखा, फिर आपने रिक्वायर्ड लिखी, फिर आपने सोल्यूशन लिखा, फिर आपके पास अगर फार्मूला है उसके लिए कहीं पे है, ठीक है, तो वो लिखा, फिर आपने इसमें पुटिंग की सिंपली, और नीचे आपने क्या लिख लिया, आंसर लिख लिया, ठीक है। क्लियर। तो इसी तरीके से प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपके पास मजीद है, वो आप खुद कर लो घर पे, ठीक है। एग्जाम्पल 1.2 देखिए, व्हाट इज द मास ऑफ 0.5 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। आपको कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 चूने का पत्थर आपको गिवन है, ठीक है, और वो आपसे पूछ रहे हैं कि भाई ये 0.5 मोल है, बताओ इसका कितना वजन है, ठीक है। तो आपके पास फार्मूला है, उसे पुटिंग करें, वहां से आप कर सकते हो। एग्जाम्पल 1.3 पे आए, पेज 6 पे आपने घर पे करना है इसको, ठीक है, पर्टिकुलरली वो सोच जो KPK से है बाकी अगर कोई मुझे फॉलो कर रहा है बाकी प्रोविंसेस से, तो वो कमेंट्स में वो पिक्चर डालकर, क्वेश्चन डालकर पूछ सकते हैं, ठीक है। सो एग्जाम्पल 1.3, अब आप आएंगे 6 पेज पे, तो इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट 8.50 10 to the power 25 molecules of water were used. Calculate the number of moles of water. पार्टिकल्स गिवन है, मॉलिक्यूल्स गिवन है, n गिवन है आपको, ये गिवन है आपको, ठीक है, और आपसे मोल्स पूछे जा रहे हैं। तो देखिए वो यहां लिख के 8.50 10 to the power 25 लिख के डिवाइडेड बाय 6.0 10 to the 23 लिख के आंसर लगा लेंगे, ठीक है। वो आपने ये करना है घर पे बैठ के, लेकिन ऐसे करना है आपने। क्लियर।
1.2 प्रैक्टिस प्रॉब्लम, इस पे आए। हाउ मेनी कॉपर एटम्स आर प्रेजेंट इन 0.5 मोल्स ऑफ कॉपर। 0.5 मोल कॉपर है तो बताओ कितने वो एटम्स के बराबर है। ठीक है, तो ये आपको आने चाहिए। सो 1.4 भी आपने घर पे करना है। ठीक है, और फिर आपने सेल्फ असेसमेंट है पेज 7 पे, ये क्वेश्चन नंबर 1, उसमें ABCD पार्ट है एंड 2। ठीक है, और ये आपने खुद करने हैं सारे, इंशाल्लाह कर लोगे। आई होप सो, आई होप सो कि आप कर लोगे इजीली। इट्स नॉट अ बिग डील फॉर यू गाइस। ओके, अब आपके कंसेप्ट इंशाल्लाह माशाल्लाह क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, तो ओके, इसी के प्रैक्टिस प्रॉब्लम हम मजीद करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अब तक आपका जो होमवर्क है वो पेज 7 तक है, पर्टिकुलरली उन स्टूडेंट्स के लिए जो KPK से है। ओके, थैंक यू सो मच। कोई सवाल, कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी। कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा अबाउट द सेकेंड ईयर, तो मे बी मैं एक वीडियो रात को शायद अपलोड कर दूं। सेकेंड ईयर का कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे, वो आफ्टर द ब्रेक मीन्स जब कोविड के कंडीशंस चल रहे थे और फिर ब्रेक आया था दरमियान में, तो उन्होंने अब स्टार्ट किया है कार्बोनिल चैप्टर को, एल्डिहाइड कीटोन को। वो कह रहे हैं सर ये आप स्टार्ट करें, ऑनलाइन भी वीडियो भी पुट करें ताकि हमें और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो होप सो कि स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन के चैप्टर को, सेकेंडरी की केमिस्ट्री को इंशाल्लाह उस पर भी आप लोग आए सेकेंडरी के स्टूडेंट्स, और गौर से पढ़िए। और अगेन आप इस चैनल को अपना चैनल समझिए, इसको आगे लेके जाइए और स्टूडेंट्स को कहिए कि आए इस चैनल पे, सीखे, यहाँ पे डिस्कशंस करें, इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखेंगे। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।